नमस्कार दोस्तों, आप सभी का यूएसआर एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। साइंस स्पेशल में हम आपको फिर लेके आए हैं केमिस्ट्री के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि किसी भी परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, मलेरिया परजीवी को नष्ट करने में प्रयुक्त औषधि है। ऑप्शन क्या है? ए क्लोरोक्विन, बी एस्प्रिन, सी मार्फिन, डी पेनिसिलिन। तो जो क्लोरोक्विन होती है दोस्तों, क्लोरोक्विन परजीवी, उसको नष्ट करने के लिए सबसे प्रयुक्त दवा होती है क्लोरोक्विन। क्लोरोक्विन दोस्तों कुनैन परिवार की सबसे सस्ती और प्रभावी दवा मानी जाती है मलेरिया के लिए। और इसकी कुछ अन्य दवाएं हैं, जैसे प्रीमाक्विन, हाइड्रॉक्सी क्लोरोक्विन, पैमाक्विन, मेफ्लोक्विन। ये सब मलेरिया को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त औषधि है। क्योंकि दोस्तों जिन दवाओं में क्वीन सबसे लास्ट में लगा हो, उसमें आप आँख मूंद के ऑप्शन में सही कर दीजिए मलेरिया की दवा के लिए। अर्थात इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए क्लोरोक्विन। अगला प्रश्न है, किसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है? देखते हैं ऑप्शन क्या है। ए ढलवा लोहा, ए पिटवा लोहा, बी ढलवा लोहा, सी इस्पात, डी सभी में समान। तो दोस्तों जो ढलवा लोहा होता है उसमें कार्बन प्रतिशत मात्रा सबसे अधिक होती है। ढलवा लोहे में 2.1 से 4% तक कार्बन पाया जाता है। अगला प्रश्न है, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ऑप्शन क्या है? ए आयतन पर, बी दाब पर, सी ताप पर, डी सभी पर। तो दोस्तों जो आदर्श गैस के लिए आकर्षण और अपकर्षण का कोई अंतरण आणविक बल नहीं होता है, इसलिए इसकी जो आंतरिक ऊर्जा होती है केवल और केवल ताप पर निर्भर करती है। किस पे दोस्तों? ताप पर। अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न है, कुकिंग गैस मिश्रण होता है तो कुकिंग गैस या एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस किसका मिश्रण होता है? तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। ए हाइड्रोजन हीलियम, बी हाइड्रोजन ऑक्सीजन, सी ऑक्सीजन मीथेन, डी ब्यूटेन प्रोपेन। तो दोस्तों जो कुकिंग गैस या एलपीजी होता है वो मिश्रण होता है ब्यूटेन और प्रोपेन का। अर्थात ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दोस्तों ब्यूटेन और प्रोपेन एक रंगीन और गंधहीन गैस होती है, जिसमें अगर ये लीकेज होता है तो पता नहीं चल पाता है। तो एलपीजी जो ब्यूटेन और प्रोपेन के लीकेज को पता करने के लिए उसमें मिलाया जाता है दोस्तों मरकेप्टेन गैस। कौन सा? मरकेप्टेन, जो कि एक तीक्ष्ण गंध की गैस होती है, जिससे कि जब ये लीकेज होता है तो हमें आसानी से पता चल जाता है कि हाँ हमारी गैस लीकेज हो रही है। उसको पता करने के लिए क्या मिलाया जाता है? मरकेप्टेन। अगला प्रश्न है, सबसे कठोर पदार्थ है। ऑप्शन क्या है? ए हीरा, बी प्लेटिनियम, सी चांदी, डी एल्युमिनियम। तो दोस्तों जो सबसे कठोर पदार्थ होता है वो होता है हीरा। अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन के समस्थानिकों की संख्या होती है। ऑप्शन क्या है? ए 2, बी 3, सी 4, डी 1। तो दोस्तों ऑक्सीजन के जो समस्थानिक होते हैं वो होते हैं 3। कौन कौन से होते हैं? 8 0 16, 8 0 17, 8 0 18। यही ऑक्सीजन के 3 समस्थानिक होते हैं। और समस्थानिक होते क्या हैं? एक ही तत्व के परमाणु जिनकी परमाणु संख्या क्या? परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो। परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु भार अलग अलग हो, उन्हीं को हम समस्थानिक कहते हैं। जैसे इसमें ऑक्सीजन में देख लेते हैं, इसकी परमाणु संख्या क्या है? समान है, लेकिन इसके परमाणु भार अलग अलग है, जैसे 16 17 18। इसको ही हम समस्थानिक कहते हैं। तो ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक होते हैं? 3। अगला प्रश्न है, धातु के तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके कारण होता है? ऑप्शन देखते हैं क्या है। ए इलेक्ट्रॉन, बी प्रोटॉन, सी आयन, डी छिद्र। तो दोस्तों जो धातु में विद्युत धारा का प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन के कारण होता है,
क्योंकि जो धातु होते हैं दोस्तों उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन के आवागमन से ही धातु में धारा प्रवाहित होती है, अर्थात इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं, तो ऑप्शन क्या है? ए 237, बी 238, सी 226, डी 242। जो समस्थानिक होते हैं दोस्तों, समस्थानिकों में यूरेनियम में समस्थानिकों की संख्या होती है 238, अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, देखते हैं क्या ऑप्शन? ए 5, बी 7, सी 2 या डी 3। तो जो हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं दोस्तों वो होते हैं 3। कौन कौन से? पहला आता है प्रोटियम, क्या 1H1, दूसरा होता है ड्यूटेरियम 1H2 और तीसरा होता है ट्राइटियम 1H3। तीसरा होता है ट्राइटियम 1H3, अर्थात इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कितने समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के? 3। अगला प्रश्न है अनिश्चितता के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ऑप्शन देखते हैं क्या है? ए आइंस्टीन, बी हाइजेनबर्ग, सी रदरफोर्ड, डी पाउली। तो दोस्तों जो अनिश्चितता का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था वो किया था हाइजेनबर्ग ने। हाइजेनबर्ग ने 1927 में, किसमें? 1927 में हाइजेनबर्ग ने अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार किसी भी क्षण सूक्ष्म कण जैसे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की स्थिति और संवेग दोनों का मान एक साथ सही ज्ञात करना संभव नहीं होता है। यही होता है अनिश्चितता का सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन किया था हाइजेनबर्ग ने सन 1927 में। अगला प्रश्न है स्थिर ताप पर गैस का आयतन कम करने पे उसके दाब में क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन देखते हैं। ए कम होता है, बी पहले बढ़ता है फिर घटता है, सी बढ़ जाता है, डी सभी। तो स्थिर ताप पे गैस का आयतन कम करने पे दोस्तों उसका दाब जो होगा वो बढ़ जाता है, अर्थात ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है परमाणु भट्ठी में कौन सा ईंधन प्रयुक्त होता है? ऑप्शन क्या है? ए थोरियम, बी सोडियम, सी यूरेनियम, डी पेट्रोलियम। तो दोस्तों जो परमाणु भट्ठी होती है उसमें यूरेनियम 235 ईंधन का प्रयोग किया जाता है, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। अगला प्रश्न है भोपाल गैस दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? ऑप्शन क्या है? ए साइनाइड, बी मेथाइल, सी मेथाइल आइसोसाइनेट या डी मेथाइल आइसोसाइनाइड। तो दोस्तों जो भोपाल गैस दुर्घटना हुई थी उसमें हमारा मेथाइल आइसोसाइनाइड, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। गैस का रिसाव हुआ था कौन सी? मेथाइल आइसोसाइनाइड, जो कि 3 दिसंबर 1984 को ये दुर्घटना हुई थी, जिसमें मेथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था। अगला प्रश्न है सिंदूर का रासायनिक नाम है? ऑप्शन क्या है? ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी मर्क्यूरिक सल्फाइड, सी पोटेशियम नाइट्रेट या डी सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों जो सिंदूर का रासायनिक नाम होता है वो होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड, जिसका सूत्र होता है HgS। ये होता है सिंदूर का सूत्र HgS और उसका रासायनिक नाम होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड, जो कि एक अकार्बनिक यौगिक होता है। अगला प्रश्न है रेडियो कार्बन डेटिंग से किसका निर्धारण होता है? तो ऑप्शन देखते हैं क्या है? मानवों की आयु, जीवाश्मों की आयु, मानव शरीर की बीमारी या धातुओं की शुद्धता। तो दोस्तों जो रेडियो कार्बन डेटिंग से हम जो जीवाश्म होते हैं उनके आयु का निर्धारण करते हैं, क्योंकि जो ज़मीन के अंदर लाखों सालों से कोई जीव दब के मर जाते हैं, उनकी आयु को ज्ञात करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है, अर्थात इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जीवाश्मों की आयु। अगला प्रश्न है सूर्य की किरणों का कौन सा भाग सोलर कुकर को गर्म करता है?
ऑप्शन क्या है? ए इंफ्रारेड किरणें, बी कॉस्मिक किरणें, सी पराबैंगनी किरणें, डी रेड लाइट किरणें। तो देखते हैं कौन सी किरणें करता है दोस्तों। इंफ्रारेड किरणें जो होती हैं वो हमारे सोलर कुकर को गर्म करती हैं, अर्थात इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ताप के केल्विन स्केल पे जल का क्वथनांक होता है। ऑप्शन क्या है? ए 100 केल्विन, बी 273 केल्विन, सी 373 केल्विन, डी 212 केल्विन। तो जो केल्विन स्केल पे जल का क्वथनांक होता है दोस्तों वो होता है 373 केल्विन, और जो सेंटीग्रेड पे हो जाएगा, सेंटीग्रेड पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल का क्वथनांक होता है। इसके लिए दोस्तों बदलने के लिए फार्मूला होता है C/5 इक्वल टू F-32/9 इक्वल टू K-273/5। इस फार्मूले से हम सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में, या फ़ारेनहाइट को केल्विन में, केल्विन को फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं। तो जो हमारा केल्विन स्केल पे जल का क्वथनांक होगा 273 केल्विन होगा, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सबसे कठोर धातु है? ऑप्शन क्या है? ए सोना, बी लोहा, सी प्लेटिनियम, डी टंगस्टन। तो जो सबसे कठोरतम धातु होती है दोस्तों वो होती है प्लेटिनियम, अर्थात ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर यहीं पदार्थ पूछा होता, सबसे कठोर पदार्थ पूछा होता दोस्तों, तो वो हो जाएगा हमारा हीरा, लेकिन यहाँ पूछा क्या? धातु, तो धातु हो जाएगा हमारा प्लेटिनियम। अगला प्रश्न है, निम्न हाइलोजनों में सबसे अधिक अपक्रियाशील है। ऑप्शन क्या है? ए फ्लोरीन, बी क्लोरीन, सी ब्रोमीन, डी आयोडीन। तो जो हाइलोजनों में सबसे क्रियाशील होता है दोस्तों वो होता है फ्लोरीन, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, बॉक्साइट का रासायनिक नाम होता है। ऑप्शन क्या है? ए एल्युमिनियम ऑक्साइड, बी हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड, सी एल्युमिनियम सल्फाइड, डी नन। तो दोस्तों जो बॉक्साइट होता है उसका रासायनिक नाम होता है हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड, अर्थात ऑप्शन बी, जिसका सूत्र होता है Al2O3.2H2O। ये होता है हमारा बॉक्साइट का सूत्र, और इसका रासायनिक नाम होता है हाइड्रेटेड एल्युमिनियम ऑक्साइड, जो कि एल्युमिनियम का एक अयस्क होता है। अगला प्रश्न है, मोनोजाइट किसका अयस्क है? तो ऑप्शन क्या है देखते हैं। ए जर्मेनियम का, बी थोरियम का, सी टाइटेनियम का, डी लोहा का। तो दोस्तों जो मोनोजाइट होता है वो अयस्क होता है थोरियम का, अर्थात इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सी अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? दोस्तों ध्यान देना, यहाँ अधातु पूछा है, तो ऑप्शन क्या है देखते हैं। ए ब्रोमीन, बी क्लोरीन, सी हीलियम, डी फास्फोरस। तो दोस्तों जो हमारा अधातु कमरे के तापमान, अधातु होती है जो कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में पाई जाती है वो होती है ब्रोमीन। कौन सी? ब्रोमीन, अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर यहीं धातु पूछा होता है तो दोस्तों धातु हमारा पारा हो जाएगा, जो कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, लेकिन अधातु पूछा है तो वो हो जाएगी ब्रोमीन। अगला प्रश्न है, रेडियम प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। ए लाइमस्टोन से, बी हेमेटाइट से, सी पिच ब्लेड से, डी रनटाइल से। तो दोस्तों जो रेडियम होता है वो हमें प्राप्त होता है पिच ब्लेंड से, अर्थात ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए होता है? तो ऑप्शन देखते हैं क्या है। ए सिल्वर नाइट्रेट, बी जिंक नाइट्रेट, सी सिल्वर ऑक्साइड, डी पिच ब्लेड। तो दोस्तों जो दर्पण को चमक देने के लिए प्रयोग किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जिसका सूत्र होता है AgNO3। इसी का प्रयोग हम दर्पण में चमक देने के लिए करते हैं। अगला प्रश्न है, सबसे आघात वर्धनीय धातु है।
आघातवर्धनी का मतलब सबसे तन्य धातु कौन सी है? तो ऑप्शन देखते हैं, ए चांदी, बी सोना, सी एल्युमिनियम, डी सोडियम। तो जो सबसे आघातवर्धनी धातु होता है दोस्तों, जिसे हम आसानी से बहुत लंबा तक खींच सकते हैं या तान सकते हैं, वो होता है सोना, अर्थात ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।